तो दोस्तों लगता है कि पाकिस्तान के साथ तो प्रैंक हो गया और वो प्रैंक इस तरह हो गया है कि पाकिस्तान ने ये आज स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो सीज फायर पीस प्लान शेयर किया था वो पीस प्लान जो है वो हमारा नहीं है। तो आज जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया बड़ा धमाकेदार। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्वीट में वाज़ेह तौर पर लिखा है, वो कहते हैं कि इनके सिग्नेचर्स इसके ऊपर मौजूद हैं, उन्होंने इस पे अग्री किया और पब्लिकली कह रहा है। It shows a lot. What is the stage that you are at? ठीक बात है। Shows a lot. मीनवाइल वो ये भी कहते हैं कि ये मुआहदा दीगर ममालिक इस पर साइन कर चुके हैं। हालांकि कतर के वज़ीर आज़म की तरफ से भी रिजर्वेशन शो की गई और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा भी बता रहे हैं कि ये वो नहीं है जो हमसे एग्री किया गया। देखिए सिचुएशन बहुत अब ख़तरनाक एरिया में जा रही है और पाकिस्तान को बड़े केयरफुली चलना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप कैन डंप यू टुडे, आज वो तारीफ़ें कर रहा है आपकी, कल आपको डंप, इनको पता है। आई थिंक इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। बड़ी मैच्योरिटी की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा मैं ना ही कहूँ तो बेहतर है। अभी कुछ देर पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक अल्टीमेटम जारी किया है, इतवार तक का, शाम 6 बजे तक का, कि इनकला कर लो। मतलब ये धमकी है, अल्टीमेटम है, जो भी आप इसको मुनासिब समझें। ये बयान जितनी आसानी से उन्होंने दिया है, क्या ये सब करना भी वहाँ पर इतना ही आसान है? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का EP ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया के अंदर काफ़ी घबराहट है और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की नाम पर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कहा है कि पाकिस्तान जिस पैक्ट, जिस एग्रीमेंट को कह रहा है कि वो नहीं है, जो कि वो डॉक्यूमेंट नहीं है जो कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने पाकिस्तान को दिखाए थे, बल्कि जो फाइनल डॉक्यूमेंट दिखाया जा रहा है वह कुछ और ही है, जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट कि पाकिस्तान और जो बाकी मुस्लिम देश हैं उनके साइन है उस डॉक्यूमेंट पर, जिसके बाद तो यही कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बीच चौराहे पे ला करके पाकिस्तान का मुंह काला किया है। क्योंकि आप जानते हैं कि एक दिन पहले ही पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तानी मीडिया में खुशियों की लहर थी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और मुनीर तो डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे हैं, उनके साथ खाना खा रहे हैं। और उसके बाद ये जो गाजा पैक्ट हुआ, जिसके भी पाकिस्तान ने पहले खूब तारीफ की, लेकिन घर आने के बाद पाकिस्तान सरकार को, जो पाकिस्तान के अंदर कट्टरपंथी है, उसका विरोध सामना करना पड़ा। तो पाकिस्तान सरकार ने यह अनाउंस कर दिया कि वो ट्रंप के इस नए गाजा प्लान को सपोर्ट नहीं करते। मुझे तो कुछ ऐसे ही लगता हुआ होगा। अगर आपको कुछ और लगता है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अब सबसे पहला सवाल ये है कि जो 20 पॉइंट्स का प्लान पेश किया गया ट्रंप की जानिब से, ये वो प्लान ही नहीं है जिस पर मुस्लिम ममालिक ने इत्तेफाक किया था। इसी बात की तशवीश है मुस्लिम ममालिक को, जो उन्होंने अब ये कह दिया है, ख़ासतौर से पाकिस्तान ने भी, कि ये दिस इज़ नॉट आवर ड्राफ्ट। ज़फ़र हिलाली साहब, ये गाज़ा पीस प्लान है या फिर इजराइल एम्पावरमेंट प्लान? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं समझता हूँ कि इनसे पीस प्लान, कोई बात ही भी नहीं हो सकती। जिस आदमी को जेनोसाइड आपने कहा है, ही इज अ वांटेड फॉर जेनोसाइड, नेतन्याहू। अब एक क्रिमिनल वांटेड फॉर जेनोसाइड और एक दूसरा मुल्क जो इस जेनोसाइड को फंड किया है, जो इस जेनोसाइड के लिए हथियार पैदा किए हैं, बम दिए हैं, उस मुल्क को, उनसे आप इस मुल्क के लिए एक प्लान दे रहे, ये तो हो नहीं सकता ना। एक क्रिमिनल, and indict a criminal whose arrest warrant is issued, उससे आप एक प्लान ले रहे हैं एक मुल्क के फ्यूचर के बारे में, कौन एक्सेप्ट करेगा? तो जब ये एक्सेप्ट हो गया तारीफ के बाद, तो जब मैंने पूछा ये किसने एक्सेप्ट किया, तो फिर जब मैंने सुना हमारे तरफ से किसने एक्सेप्ट किया, तो मैंने कहा अच्छा। देखिए, यू कांट एक्सेप्ट दिस प्लान, इट्स अ जेनोसाइड, अ क्रिमिनल हैज लेड दिस प्लान। यार, व्हाट इज दिस? आई एम सॉरी, दिस इज, ये तो हम लोग, हमें नहीं, हम गए क्यों ऐसी मीटिंग में? डिडंट वी नो दिस? किसके स्पॉन्सरशिप के तहत हो रहा था? और चलो चले गए और हमें एक डॉक्यूमेंट मिल गया, चलो वो, और बिफोर यू कुड फिनिश रीडिंग द डॉक्यूमेंट, एक और खत पहुंच गया कि शाबाश, जबरदस्त। अब इससे वापस कैसे जाएंगे आप? इस फ्रॉम दिस पोजीशन ऑफ शाबाश, जबरदस्त,
to the position के unworkable nonsense, Yeah. criminal nonsense. Difficult कैसे आप how will you retreat? यस इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो बीच चौराहे में हंडिया जो है वो फोड़ दी है और इधर इसहाक डार साहब कुछ और फरमा रहे थे असेंबली में, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया है उसने तो कोई और कहानी सुनाई है। तो सूरत हाल कुछ यूँ है जनाब कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब का ट्वीट तो आपने देखा, बल्कि जो ट्वीट तो छोड़िए, जो उन्होंने कौमी असेंबली में स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपना जो मुआहदा हमें दिखाया था, जो हमारे साथ मामला तय हुए थे, उसको ऑल्टर कर दिया है और अब जो उसमें शिकें हैं वो बदल दी गई हैं। तो ये तो वो मुआहदा ही नहीं है जो हमने पेश किया या हमारे सामने रखा गया। तो हम जो मुस्लिम ममालिक जिस मुआहदे पे अग्री करके आए थे वो तो एक डिफरेंट मुआहदा था। तो ये बातें उन्होंने कौमी असेंबली में की, यानी कि अगर दूसरे आम अल्फाज में कहा जाए तो इसको धोखा कहा जा सकता है कि जी ट्रंप ने हमें कोई धोखा दे दिया है, हमें दिखाया कुछ और बाद में कुछ और जो है वो अनाउंस किया गया। तो आज जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया बड़ा धमाकेदार। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्वीट में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जनाब ये जो मुआहदा है जिसको वो पीस पैक्ट कहते हैं, उनका ये कहना है कि ये मुआहदा जो है वो तमाम जो मुस्लिम ममालिक जिनके साथ उन्होंने मीटिंग्स की थी, कोई 8 के करीब ये मुस्लिम ममालिक थे, वो कहते हैं कि इनके सिग्नेचर्स इसके ऊपर मौजूद हैं। उन्होंने इस पे अग्री किया, उन्होंने इसको फुली इंडोर्स किया, इसको साइन किया, उन्होंने बाकायदा लफ्ज़ लिखे हैं साइन किया। और उसके साथ साथ जो इस ट्वीट का दूसरा हिस्सा है वो बहुत ही खौफनाक है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को भी एक डेडलाइन दे दी और हमास को कहा है कि 48 घंटे आपके पास इतवार की शाम 6 बजे तक आपके पास वक्त है, अल्टीमेटम है, आप इस दौरान इस पीस पैक्ट को कबूल कर लें, इसको भी आप साइन कर दें, वरना अगर आप ये नहीं करते तो फिर आपके साथ वो होगा जो किसी ने ना देखा ना सुना और एक तबाही जो है वो बर्पा होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप की इस ट्वीट के 2 हिस्से हैं जनाब, बड़े ही खौफनाक। पहली बात तो ये कि वो जब ये क्लेम कर रहे हैं कि सिग्नेचर्ड डॉक्यूमेंट है उनके पास, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो भी डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाया, बताया या मुशावरत के बाद तय किया उसके ऊपर इन लोगों के भी दस्तखत होंगे, क्योंकि ये तो उस मीटिंग में मौजूद थे। और अगर अब ये उससे मुकरते हैं कि नहीं जी वो तो कुछ और मुआहदा था जो हमें दिखाया गया, और जो डोनाल्ड ट्रंप का मिजाज है वो इस किस्म का बंदा है भी कि उसका कोई पता नहीं लगता कि वो बिल्कुल ट्विटर पे ही चाहे मुआहदा जारी कर दे कि देखें जी ये इनके सिग्नेचर्ड मुआहदे हैं जो इन्होंने लिखे हुए हैं और किए हुए हैं। दूसरी तरफ ये कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ये झूठ बोल रहे हैं और उनके पास कोई ऐसा सिग्नेचर्ड मुआहदा नहीं है, तो फिर या अगर है भी तो वो उससे मुख्तलिफ है जो इसहाक डार साहब कह रहे हैं। तो इस सूरत में भी इसहाक डार साहब या पाकिस्तानी हुकूमत पब्लिकली ये स्टांस ले सकती है, ट्वीट कर सकती है कि जी हम उस मुआहदे को अब फुली इंडोर्स नहीं कर रहे, क्योंकि वो मुआहदा कुछ और था जो आपने हमें दिखाया। लेकिन ये ऐसा करने की जुर्रत कर नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि ये जो कुछ भी तय करके आए हैं इनकी मजबूरी है, इन्होंने उसको बिल्कुल उसी तरह उसके साथ खड़े होना है, उसको सपोर्ट करना है। असल बात यही है कि जो आप मान के आए हैं वो अब आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा, चाहे आप कैसे भी करें। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो जाहिर है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं।